बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कार्पिन के पत्ते का अनोखा इस्तेमाल और स्टेनलेस स्टील की जाली चाहे वो नई हो या पुरानी, आपने इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना। उसके ऐसे हैरत अंगेज इस्तेमाल बताऊंगी कि आप हैरान हो जाएंगे। और आज के बाद आपको बर्तन धोने के लिए अपने हाथों को बहुत ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत कम टाइम में ज़ीरो कॉस्ट टिप में बहुत ही पैसों की बचत होने वाली है, बहुत सारे टाइम की बचत होने वाली है। अपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो फुल वॉच करनी है ताकि आप इसको बहुत सारा आप इनसे फ़ायदा हासिल कर सके। आपके पैसे बचने वाले हैं, आपका टाइम बचने वाला है। तो चलते हैं फर्स्ट टिप की तरफ। फर्स्ट टिप जो है बैंगल्स वगैरह को लेकर, जब भी हम चूड़ियाँ पहनते हैं ना तो क्या होता है कि जब हम तंग चूड़ियाँ ले आते हैं तो उनको पहनने में बहुत प्रॉब्लम होती है और हमारे जो हाथ है ना वो छिल जाते हैं, लेकिन वो चूड़ियाँ हमारे हाथों में पूरी नहीं आती। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इजीली चूड़ियाँ पहन लें तो आपने क्या करना है, आपने ले लेनी वैसलीन। और वैसलीन लेके आपने अपने हाथ के ऊपर, पूरे वाले हाथ के ऊपर आपने अच्छे से लगा लेनी है और उसके बाद जो है आपने चूड़ियाँ पहननी है। तो आप देखिएगा बहुत इजीली चंद सेकंड्स के अंदर जो है ना आपकी चूड़ियाँ आसानी के साथ जो है पहनी जाएंगी। कुछ भी करने की जरूरत, जितनी मर्जी तंग चूड़ियाँ आप फटाफट से पहन सकते हैं। तो ये देखें कितनी इजीली जो है चूड़ियाँ पहनी जा चुकी हैं। तो आपने इस टिप को भी ज़रूर फॉलो करना है। ईद पे कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा साइज़ छोटा आ जाता है तो फिर हमें चूड़ियाँ पहनने की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है ज्वेलरी को लेके। आप बाज़ लोग जब भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं तो उनके कानों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, स्वेलन हो जाती है या इरिटेशन, ज़ख्म से बन जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने का शौक़ भी पूरा कर लें और आपके कान भी ख़राब ना हों तो आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है। आप देखिएगा आपके कानों में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने जब भी आपने कहीं जाना है और आप ज्वेलरी पहनने लगते हैं तो पहनने से पहले आपने ये छोटा सा काम जो है ज़रूर करना है। आपने लहसुन का एक जुआ लेना है और इसके अंदर आपने इसकी जो पिन है जो हम कानों में डालते हैं उस वाली साइड से आपने इसको 3 या 4 बार लहसुन के जुओं के अंदर इसको बार बार निकालना और डालना है और उसके बाद आपने इनको कानों में पहन लेना है। तो आप देखिएगा आपके कान कभी भी ख़राब नहीं होंगे, आपके कानों में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके अलावा एक और टिप भी है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये काम आपने सिर्फ एक दफ़ा करना है। आप एक दफ़ा करके अपनी ज्वेलरी को रख लेंगे ना तो फिर जब भी आपने कहीं जाना आना होगा आप इजीली ज्वेलरी जो है पहन सकेंगे। आपने क्या करना है, आपने नेल पेंट लेना और नेल पेंट जो है आपने जितनी भी आपकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है ना उसकी जो पिन वाला हिस्सा जो कान में डालते हैं वहाँ पे आपने नेल पेंट जो है ना लगा देनी, लगा के उनको सारी ज्वेलरी को एक दफ़ा ही रख दें ताकि अच्छे से खुश्क हो जाए। और इसके बाद जब भी आपने कहीं जाना हो आप पहन लें, आपके कानों में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप देखिएगा आपके कानों में स्वेलन नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई ग्रेटर जो है हम जब बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ कर लेते हैं, पुराना हो जाता है तो क्या होता है कि उसके जो दंदान जो जिसे हम ग्रेट करते हैं वो प्रॉपर से वर्क नहीं करते हैं। तो इसके लिए ये टिप है, आपने स्टेनलेस स्टील की जाली ले लेनी है, चाहे नई लें या पुरानी लें। आपने उस जाली को अपने जो ग्रेटर है उसके ऊपर इस तरीके से रब करना है। आपने 5 या 6 बार आपने इसको इस तरीके से इसके ऊपर रब करना है। तो आप देखिएगा ग्रेटर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रॉपर से वर्क करने लग जाएगा और इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम होंगी ना मतलब अच्छे से कश नहीं करता है तो वो आसानी के साथ जो है ना स्टेनलेस स्टील जाली से जो है ठीक हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है चार्जर को लेके है। आज आपके साथ मैं इस जाली को लेके बहुत सारी टिप शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरीके से हम इससे बहुत सारे फ़ायदे जो है उठा सकते हैं। जाली सिर्फ बर्तन धोने के काम नहीं आती, इसके अलावा हम इससे और भी बहुत सारे काम जो है ले सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने जाली का जो एक साइड से आपने इसका थोड़ा सा हिस्सा कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने इसको चार्जर, अक्सर हमारा क्या होता है कि चार्जर जो है ना जहाँ से बार बार लगाते हैं चार्जिंग पे तो वहाँ से ना उसकी वायर जो है निकल आती है या वहाँ से क्रैक होना शुरू हो जाता है चार्जर। तो आपने इस तरीके से स्टेनलेस स्टील की जाली लेके उसको इस तरीके से इसके ऊपर लगा लेना है। तो आप देखिएगा आपका चार्जर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल भी इसकी वायर जो है वो नहीं टूटेगी। आपने इसको प्रॉपर से इस तरीके से लगा लेना है और इसके बाद इसको लगा ही रहने दो। तो अब आप जितना मर्जी मोबाइल चार्जिंग करें आपकी चार्जर जो है आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ओरिजिनल चार्जर ख़राब हो जाए तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है ब्रेड को लेके। ब्रेड जब हम बाज़ार से लेके आते हैं ना 1 या 2 दिन गुजर जाता है तो क्या होता है कि हमारी ब्रेड जो है ना वो प्रॉपर से
उसकी वो हार्ड हो जाती है, उसकी सॉफ्टनेस नहीं रहती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी ब्रेड जो है बिल्कुल सही रहे, तो आपने इसको क्या करना है, इसको इस तरीके से अच्छे से रबर बैंड लगा के तो आपने इसको इस तरीके से ऊपर से फोल्ड कर देना, तो आपकी ब्रेड जो है बिल्कुल फ्रेश रहेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई सुई वगैरह जो है ना, जब ज़्यादा टाइम तक नलकी के अंदर लगी रहे ना, तो क्या होता है कि उसकी शार्पनेस कम हो जाती है, उस पर जंग सा लग जाता है। तो आपने स्टेनलेस स्टील की जाली लेनी है और इसके ऊपर इस तरीके से आपने सुई को अच्छे से इसके ऊपर आपने रब करना है। तो आप देखिएगा आपकी सुई के ऊपर जितना भी जंग लगा होगा, अगर आपकी सुई सही से प्रॉपर से काम नहीं करती है तो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी और बहुत प्रॉपर से काम करने लग जाएगी और आपकी सुई जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। भी छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप घर में ही जिनको फॉलो करके आप बहुत सारे पैसों की और टाइम की बचत कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है, आपने क्या करना है, आपने एक पानी का ग्लास लेना है, हल्का सा नीम गर्म पानी लेना है अपने ग्लास के अंदर और उसके बाद उसके ऊपर आपने इस तरीके से जाली लगानी है। और जाली लगा के हम क्या कमाल करने जा रही है, आप देखिएगा बिना आपके हाथों को रगड़े बहुत सारी आपकी जो है चीज़ों की बचत हो सकती है, पैसों की बचत हो सकती है। तो आपने क्या करना है, आपने इस पानी के अंदर एक चीज़ मिक्स करनी है, उससे आपके जो बहुत सारे पैसे हैं ना वो बचत हो जाएगी। तो आपने इसके अंदर डालना है बेकिंग सोडा, मीठा सोडा आपने इसके अंदर डालना है और इसको घोल देना है। नीम गर्म पानी के अंदर आपने इस मीठे सोडे को ऐड करना है और उसके बाद आपने घर के जितने भी ख़राब चम्मच है ना, जिनका थोड़ा बहुत कहीं से जंग लग जाता है या आपके चम्मच जो है पुराने हो जाते हैं, उनकी शाइन जो है वो नहीं रहती, तो आपने क्या करना है, वो सारे चम्मच आपने इकट्ठे कर लेने हैं और उसके बाद आपने इस तरीके से पानी के अंदर मीठा सोडा डाल के तो आपने जाली ऊपर लगानी है और उसके बाद आपने इस तरीके से इसके अंदर आपने स्पून जो है डाल के थोड़ी देर के लिए रख देने हैं। थोड़ी देर आप इसके ऊपर इसके अंदर डाल के रख दें, 3 या 4 मिनट के लिए आप इसको रख दें और इसके बाद आप देखिएगा कि आपके चम्मच जो हैं जितने भी ख़राब होंगे, जितना भी उनके ऊपर जो भी जंग वगैरह होगा, सारे का सारा आसानी के साथ जो है ना, इसके बाद आपने इसको इस तरीके से निकालना है और जाली से आपने इसको, आप हाथों से आपको इनको क्लीन नहीं करना पड़ेगा, आसानी के साथ आपके जो है ना चम्मच बहुत अच्छे से जो है क्लीन हो जाएं। तो आप देखिएगा रिज़ल्ट आपके सामने होगा कि आपके चम्मच जो डल हो चुके थे, जिनकी शाइन जो है अच्छे से प्रॉपर से नहीं थी, तो इसकी शाइन जो है वो प्रॉपर से वापस आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही होंगे जैसे बिल्कुल न्यू चम्मच है। इनको आप सादे पानी से और लिक्विड से वॉश कर लें। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप छुरियों को लेके हैं। छुरी, जब भी हम किचन में छुरियां रखते हैं अक्सर औकात हमें छुरी मिलती नहीं है और दूसरा जो है कहीं इनको रखें तो बाज़ औकात हाथों में लग जाती हैं। तो आप अगर इस तरीके से ग्लास के ऊपर, एक्स्ट्रा ग्लास जो होता है उसके ऊपर जाली लगा के तो इस तरीके से अपनी छुरियां उसके अंदर रखेंगे ना, तो इससे एक तो आपकी छुरियां जो है बिल्कुल सेफ रहेंगी, आपके हाथ नहीं कटेंगे, दूसरा आसानी के साथ आपको फ्रंट पे ही पड़ी हुई मिल जाएंगी। आप इनको जहाँ मर्जी रखें, बहुत आसानी के साथ आपको मिल जाए। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है स्पूंज को लेके है। बेबाज़ औक़ात इतने काले बर्तन होते हैं जिनको साफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, अपने हाथों को रगड़ना पड़ता है। तो भाई अब आपको बहुत थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। मेहनत तो करना ही पड़ेगी क्योंकि मेहनत में ही बरकत है, तो मेहनत तो भाई करना ही पड़ेगी। कोई भी काम मेहनत के बगैर नहीं होता और कोई भी काम हाथ लगाए बगैर नहीं होता, हाथों से ही सारे काम करने पड़ते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपको हाथ लगाए बगैर आपके बर्तन चमक जाएंगे, भाई हाथ तो लगाने पड़ेंगे, लेकिन आप अगर इस टिप को फॉलो करेंगे, आपने इस काम को एक दफ़ा करना है और उसके बाद आप देखिएगा आप डेली जितने मर्जी बर्तन वॉश करते रहे ना, आपके बर्तन जो हैं ढेरों बर्तन फटाफट से चमकते जाएंगे। आपने क्या करना है, आपने ले लेना है मीठा सोडा और आपने स्पूंज के अंदर इस तरीके से मीठा सोडा डाल देना है और डालने के बाद आपने इसको अच्छे से जो है सारा मीठा सोडा डाल देना है और इसके बाद आपने इसको साबुन, लिक्विड जो भी आप यूज़ करते हैं उससे आप अपने बर्तन वॉश करें। तो आप देखिएगा आपके बर्तनों के पर जो पुराने से पुराने दाग धब्बे भी होंगे ना, क्योंकि मीठा सोडा आपको पता है बहुत अच्छा वर्क करता है। इसको किचन में और वॉशरूम में ज़रूर रखें, सारे बर्तन फटाफट से आपके जो है ना क्लीन हो जाएंगे।
तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप जो है छुरियों को लेके है। छुरी जब हम कुछ टाइम तक यूज़ कर लेते हैं तो क्या होता है कि हमारी छुरी जो है ना प्रॉपर से वर्क नहीं करती हैं, हमारी छुरियां जो हैं वो तेज़ नहीं रहती हैं। तो अगर आप इस तरीके से आपने इस काम को बड़ी एहतियात के साथ करना है, आपने स्टेनलेस स्टील की जाली जो है वो ले लेनी है और इसके साथ आपने इस तरीके से अपनी छुरियों को ना इसके ऊपर अच्छे से जो है आपने 3 या 4 बार इस तरीके से रब कर लेना। तो आप देखिएगा आपकी छुरियों में बहुत अच्छे से फ़र्क पड़ जाएगा, आपकी छुरी बहुत अच्छे से प्रॉपर से वर्क करने लग जाएगी, बहुत तेज़ तो जो है वो हो ही जाएंगी। इसके साथ साथ आपने अपनी छुरियों को इन जाली की मदद से इनकी हिफाजत भी कर सकते हैं। तो आपने अपनी छुरियों को ईज़िली इस जाली की मदद से जो है तेज़ कर लेना। स्टेनलेस स्टील की जाली बहुत तेज़ होती है, आप देखें कि बहुत अच्छे से बर्तन क्लीन होते हैं, लेकिन बर्तन क्लीन करने के साथ साथ और भी बहुत सारी टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई जब जाली को हम काफ़ी टाइम यूज़ कर लेते हैं तो क्या होता है कि जाली जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है और जाली जो है हमारे हाथों में चुभना शुरू हो जाती है। और इससे अब ये जो तेज़ धार वाली जाली हमारी जो तैयार हो जाती है ना, जब हम इसको फेंकने लगते हैं तो फेंकने से पहले आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है। आपने क्या करना है, आपका फर्श गंदा होता है, उस पर निशान पड़े होते हैं, दाग धब्बे पड़े होते हैं, जहाँ पे ब्रश फेरना पड़ता है या बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो आज के बाद आपको वो मेहनत नहीं करना पड़ेगी। आपने क्या करना है, इस तरीके से एक दफ़ा अपनी जाली को आपने झाड़ू के फ्रंट पे आपने लगा लेना है और लगा के इसको आपने रख लेना है। आप देखिएगा कि इस टिप को आप ने फॉलो किया तो आप देखिएगा आपकी बहुत सारी जो है ना मेहनत की बचत हो जाएगी। आपको ब्रश नहीं फेरने पड़ेंगे, रगड़ना नहीं पड़ेगा अपने फर्श को। आपने बस झाड़ू के ऊपर इस जाली को लगाना है और लगाने के बाद जब भी आप अपना फर्श धोएं, आपके फर्श पे जितने भी दाग धब्बे पड़े होंगे या निशानात पड़े होंगे जिनको आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, तो आपको अब उन पे मेहनत नहीं करना पड़ेगी। बस इस स्टेनलेस स्टील जाली से जहाँ पे भी निशान है या कोई चीज़ है तो वहाँ पे आप इसको फर्श धोते हुए इस तरीके से आप फेरे तो आप देखिएगा आपके बहुत सारे पैसों की भी बचत होगी, बहुत सारे टाइम की भी बचत होगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी टिप्स ट्रिक अच्छी लग रही होंगी। तो अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी छोटी सी छोटी टिप ट्रिक भी अच्छी लगी है ना, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, लाइक भी करना और एक छोटा सा कॉमेंट भी कर दिया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि आप हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और आपको हमारी टिप्स ट्रिक्स जो हैं कुछ ना कुछ अच्छी लग रही हैं। तो आपने इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करना है। तो आप इस तरीके से अपने टाइम की बचत कर सकते हैं। ब्रशेस वगैरह फेरने से आपकी जान छूट जाएगी और आपको अपने हाथों को भी बार बार ऐसे नहीं करना पड़ेगा, आसानी के साथ आपका फर्श जो है क्लीन हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो स्कार्फ पिन के इस पत्ते को लेके है। स्कार्फ पिन का ये पत्ता जो है जब खाली हो जाता है तो हम इसको एक्स्ट्रा समझ के फेंक देते हैं। आज के बाद आपने इन पत्तों को बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। मैं आज आपके साथ इसका एक अनोखा सा इस्तेमाल शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपको आपके बहुत सारे टाइम की बचत करने वाला है। टाइम की बचत कैसे होगी कि जब हम सुबह उठते हैं ना, तो सुबह उठते सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि हमें बेडशीट सेट करना होती है। बेडशीट जो है वो बच्चे छलांगे लगाते हैं ना, तो बहुत जल्दी जो है ना इकट्ठी हो जाती है। लेकिन अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे तो आपकी बेडशीट बिल्कुल भी इकट्ठी नहीं हुई। आपने स्कार्फ पिन के पत्ते जो हैं इकट्ठे कर लेने 3 या 4, क्योंकि चारों साइडों पे हमें ये चाहिए। तो आपके पास 4 पत्ते हों तो इस तरीके से आपने क्या करना है, आपने इन पत्तों को इस तरीके से लेके तो आपने इस तरीके से बेडशीट के अंदर इसकी नाट लगा लेनी है। और उसके बाद आपने बेड के नीचे जो बेड का गद्दे का कोना होता है ना, उस कोने को इस पत्ते के ऊपर फिक्स कर देना है। फिक्स करने से क्या होगा, पत्ता जो है उल्टी साइड से होगा, उसका ऊपर थोड़ा सा बाहर बना होता है तो वहाँ पे फिक्स हो जाएगा और आपकी बेडशीट जो है अच्छे से फिक्स हो जाएगी। और आप जितना मर्जी बच्चे छलांगे भी लगाए ना तो आपकी बेडशीट इकट्ठी नहीं होगी। तो आप याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।